नमस्कार मित्रों। एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना देखकर रुक गया। वो देखता है कि राजा यज ने भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और जल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन जल को आगे की ओर फेंकने के बजाय वो जल को पीछे फेंक रहे हैं। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक तो आगे की ओर किया जाता है, न कि पीछे। लेकिन इसका क्या कारण है? राजा अज ने कहा कि जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे वहां से एक योजन दूर जंगल में एक गाय चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ कर दिया। लेकिन रावण को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण ने एक योजन दूर जाकर देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा असंभव ही नहीं, कठिन भी है। वह उनसे बिना युद्ध करे ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अजय जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो काफी सुंदर था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अजय उस तालाब में चले गए। किंतु यह क्या, राजा अजय जितना उस कमल के पास जाते, वो कमल उससे उतना ही दूर हो जाता और राजा अजय उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात कर दिया था। राजा अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उसकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि आप किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अपने खजाने में से उन्हें सोने की अप्सरियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपने पास जो हैं वो मुझको दीजिए। तब राजा अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर भी मना कर दिया और वो ब्राह्मण कहने लगे कि यह संपत्ति भी प्रजा की है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़ी से लोहे का काम करते, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। अब राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे आप आपके पति को दे देना। जब ब्राह्मण आयो तो ब्राह्मणी की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई।
ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में वो रथ अपने आप ही चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 रथ निकले और आसमान की ओर चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। ये आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ तथा इसके साथ सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था। ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे और कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। तो दोस्तों, ये सत्य घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो